हेलो दोस्तों। अभी हमारे यहाँ पे फसल बाजरे की चल रही है। बाजरा थोड़ा बड़ा बड़ा होने वाला है। अब अफवाहें फैलने वाली हैं गाँव में। आपने देखा होगा अक्सर गाँव में देहात में अफवाहों का माहौल अक्सर इस फसल में, बाजरे की फसल में ही, फसलों के टाइम पे ही ज़्यादा होता है। बहुत स्पीड पकड़ लेता है। कोई भी एक बात बस एक ने सुना, दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, चौथे ने पाँच, ऐसे डुप्लीकेट करते रहते हैं, जिससे लोगों का बहुत नुकसान होता है। अफवाहों से दिमाग में किसी भी चीज़ चली जाती है, बच्चों पर भी असर पड़ता है और बड़ों पर भी पड़ता है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। कुछ लोग तो अंधविश्वास से भी जोड़ते हैं कि अंधविश्वास में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे बुरे जाल में फंस जाते हैं। आपने देखा होगा हर साल ऐसे ही नाटक चलते रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के जरिए सुनाता हूँ। गांव में एक दुखीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस दुखीराम ने सोचा कि मेरे दुखों का पहाड़ चलते आ रहा है, इतने दुखी हो रहा हूँ मैं, मेरा जीवन का उद्धार कैसे हो। उसके लिए उसने विचार लगाया कि मुझे किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाना चाहिए। वो गया गांव में, ढूंढते ढूंढते उसको फाइनली एक कोई सज्जन मिले जो बहुत ज्ञानी थे। उनसे जाके अपने दुख के जीवन के बारे में पूरे दुखड़े सुनाए। दुखड़ा सुनाने के बाद ज्ञानी पुरुष बोला कि आपकी समस्या मैंने सुन ली है, आपकी समस्या का समाधान समझ लो, आज से ही हो गया। तो दुखीराम बोला कि कैसे भैया, बताओ, मुझे समझाओ क्या करना पड़ेगा मुझे। तो दुखीराम के फाइनली समझ में आ गया, आज मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पूछा, ज्ञानी जी आप बताइए क्या होगा। तो उसने बताया कि आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, वहाँ जाके स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद आपको वहाँ कोई गधा दिखाई देगा, उस गधे का एक बाल दिखेगा, ला के उस बाल को और अपने घर पे रखना। उसको रोज़ दीपक, अगरबत्ती, धूप ये लगा के बढ़िया पूजा करना और फाइनल 21 दिन बाद मुझे आके बताना कैसा लगता है। तो उसने सेम वही काम किया जो उसने बताया था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि ये काम करने के लिए आपको करते करते भी या कैसे भी किसी को बताना नहीं। लेकिन उसने अपनी पत्नी को ये बात बता दी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे हमको बताया है किसी विद्वान ने और हमको ऐसे ऐसे करना है, जिससे हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसने पत्नी को बताया, पत्नी ने गांव में एक महिला को बताया, उसने उसको बताया, ऐसे पूरे गांव में खबर फैली। फाइनली पूरा गांव की जितनी महिला थी सारी तैयार होके वो भी हरिद्वार जाने लगी। हरिद्वार जाके उन्होंने भी वही काम किया जो इस दुखीराम ने किया था, वही सेम फंडा इसने अपनाया। तो वहाँ जाके फाइनली उन्होंने नहाने के बाद सारी महिलाओं ने क्या किया, उस गधे का बाल उखाड़ना चालू कर दिया और पूरा गधे को नोच दिया। पूरा खून हो गया। गधा बेचारा डर के मारे भागा, भागते भागते जा रहा है, पीछे पीछे महिलाएं जा रही हैं, आगे गधा जा रहा है। जैसे ही जा रहा है गधा भागते जा रहा है, आ गया। जैसे ही भाग रहा है थोड़ा सा आगे गए तो एक सामने बाबा जी दिखाई दिया। गधा सोच रहा था कि मुझे बाबा जी बचा लेंगे, लेकिन बाबा जी को खुद के जटा लटक रही थी। तो बाबा जी को खुद डर लगा कि ये महिलाएं इसका बाल उखाड़ रही हैं, इसको नोच दिया है, शायद मेरा भी नंबर पड़ने वाला है। तो बाबा जी वापस उल्टे पैर भागने लगा। भागते भागते बाबा जी थक के गिर गया। गिरते ही सारी महिलाएं चारों तरफ, बाबा जी गिर गए, बाबा जी बेहोश हो गए, क्या हो गया, ये होगा। गधा वहीं पे रुक गया। तो पूछा महिलाओं से, बाबा जी ने पूछा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है। बोला ऐसे ऐसे हमको गधे का बाल चाहिए, उसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, एक एक बाल लेके जाएंगे, उसकी पूजा करेंगे और हमारे घर का उद्धार हो जाएगा, इसीलिए हमको बाल चाहिए। बोला, बाबा जी ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है मेरी प्यारी बहनों, आप वापस जाओ। ये संसार है, इस संसार में अंधविश्वास और झूठी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डुप्लीकेट होती रहती हैं। ये डुप्लीकेट का बिजनेस एक धंधा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सब अंधविश्वास में गुमराह करते हैं लोगों को, जिससे लोगों की जान भी चले जाते हैं और जो लोगों को खतरा भी हो जाता है। ऐसे अंधविश्वास में बिल्कुल न पड़े। इस पूरी कहानी के पूरा शीर्ष ये है कि आप झूठे एक